आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की दया कृपा अनुग्रह हमेशा में आपके आपके घरानों के ऊपर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बने रहे, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम का आज का विषय है आशीष लेने के लिए हमें किसको वश में करना है। हालेलुया। हालेलुया। आप सब जानते हैं हमें किस के ऊपर वश, किसको अपने वश में करना है। हालेलुया। हालेलुया। किसको वश में करना है? जीव को। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपनी जीव के ऊपर वश करना है, वश में लाना है उसको, इसके उस पे कंट्रोल करना है। हालेलुया। 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 आइए हम याकूब उसकी 3 की हम 1 आयत से लेके हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। याकूब उसकी 3 की 1 आयत से लेके हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 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 जीव को वश में करना। पेज नंबर 320। पंजाबी 356। पंजाबी 356। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तीसरी लाइन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੇਖੋ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਢੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਾਂਜੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इसी प्रकार जीव भी एक छोटा जिहा अंग है, पर बड़े कोड़ मारदी है। देखो किड्डा बड़ा बण निक्की जही अग नाल बल उठदा है। ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਭਵ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਲ ਉੜਦੀ ਹੈ। आमीन। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। जे वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि सामर्थ्य बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के गहरे भेदों के बारे में जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और सिर्फ परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दे और ग्रहण करे, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो कमियां हमारे अंदर होती हैं मेरे अजीजों, उन बातों पे कभी हमें क्या है डिस्कस नहीं करनी मेरे अजीजों। अक्सर हम उपदेशक बन जाते हैं, दूसरों को उपदेश देने लगते हैं। वही कमियां अगर हमारे अंदर है तो मेरे अजीजों हम उससे भी क्या है
दूसरों को बताते हैं तो उससे बढ़कर हम क्या हो जाएंगे? दोषी हो जाएंगे। हालेलुया। हम दोषी ठहरेंगे मेरे अजीजों, परमेश्वर की निगाह में हम क्या बन गए? दोषी। तो इसलिए बहुत उपदेशक ना बने मेरे अजीजों। हालेलुया। इसलिए जब हमें कुछ कहा जाता है तो हम आगे से क्या है? रिस्पॉन्स देते हैं। हालेलुया। रिस्पॉन्स का मतलब जवाब देते हैं मेरे अजीजों। उसी वक्त हमसे बर्दाश्त नहीं होता, गलती भी हमारी होती है, फिर भी हम बर्दाश्त नहीं करते, और क्या है? हम आगे उपदेशक बन जाते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं वही उपदेशक दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं मेरे अजीजों। चूक मतलब गलती हमसे हो जाती है मेरे अजीजों, पर हम उसको मानते नहीं है। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध पुरुष है। हालेलुया। जो वचन में नहीं चूकता वो एक ही सिद्ध पुरुष है, वो है प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। बाकी सब चूक ही जाते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। और सारी देह पर भी सिद्ध पुरुष और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। जो सिद्ध पुरुष है वो ही सारी देह पे क्या है? कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। और जो सिद्ध पुरुष नहीं है वो हर रोज गलतियां करता है। हालेलुया। हर रोज गलतियां करता है, फिर उसको मानता नहीं है। जो मान लेता है वही आशीषित है। अभी हम कह तो देते हैं, हम कह देते हैं कि हाँ जी प्रभु ने हमें बचा लिया, पर क्या आपने गलती स्वीकार की? नहीं। सबसे पहले गलती माननी है कि हाँ प्रभु मुझसे जो गलती हुई, आपने तो मुझे आशीष दिया, मैं इसको संभाल ही नहीं पाया। हालेलुया। मैंने गलती के द्वारा क्या किया? नुकसान हो गया मुझसे, पर फिर भी तुमने संभाला। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा ऐसा खुदा है, हम सोए होते हैं वो जागता होता, हमारी चीजों का भी क्या रखता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर हमें मान लेना है कि जहां मैंने गलती की है। हालेलुया। और कोई लगाम नहीं लगा सकता, अपनी सारी देह पे भी लगाम नहीं हम लगा सकते मेरे अजीजों। कहते जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े को मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, घोड़े को क्या डाली जाती है? लगाम डाली जाती है। और जब हम उसके ऊपर जो घोड़सवार होता है वो उसको लगाम को क्या करता है? खींचता है, कसता है। तो इससे क्या है? पूरी उसकी देह के ऊपर ही क्या हो जाती है? लगाम लग जाती है। हालेलुया। मतलब के ब्रेक लग जाती है। हालेलुया। तो ऐसे ही एक परमेश्वर ने हमें एक चीज कंट्रोल करने दी है। एक बहुत ही ब्लेस्ड हमें कुछ दिया है जो हम पर कंट्रोल कर सकता है, हमारी पूरी देह पे कंट्रोल कर सकता है। वो क्या? पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। हम कभी उसकी अगुवाई नहीं लेते, बोलते वक्त हम सोचते नहीं, मुंह से झट से निकाल देते हैं वचन, झट से। ठीक है, बाद में हम कभी सोचते हैं मैंने कहा कि पवित्र आत्मा जी ने कहा। हालेलुया। प्रभु तो कभी ऐसा वचन निकालते नहीं है, बुरा लफ्ज, तो वो किसकी ओर से होगा? हमारे अंदर ही। जो मैंने बोला वो मैंने ही बोला है। हालेलुया। वो मेरी ओर से ही है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा जी हमेशा हमें सही गाइड करते हैं। हालेलुया। कहते देखो, एक दूसरी एग्जांपल दी है कि एक जहाज है, यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड बाजू से चलाए जाते हैं, तो भी छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े जहाज, ज्वार को हटाता है,
तो बड़े बड़े ज्वार क्या है, जहाज समुद्र में बहा लेते हैं। वो बहा के लेके जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पर एक माझी मतलब क्या, उसको चलाने वाला कैप्टन, हालेलुया, हालेलुया। वो एक पतवार के साथ उसको मोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 मतलब कहने का उस कैप्टन के पास उसका कंट्रोल होता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा भी एक कैप्टन है मेरे अजीजों, जो इस किश्ती के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उस माछी को हमारी ये जहाज को चलाने दे मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास बहुत ही ब्लेस्ड पतवार है। हालेलुया। हालेलुया। वो माछी बहुत ही ब्लेस्ड है, वो सिद्ध है। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको पता है वो माछी कौन है, वो जो उसकी पतवार है वो कौन है, वचन। वचन। हालेलुया। हालेलुया। वो माछी पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ 2 एग्जाम्पल दी है कि हमें घोड़े को लगाम से कंट्रोल करना है। हालेलुया। हालेलुया। और जहाज को पतवार के साथ कंट्रोल करना है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही जीप भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे शरीर में एक ही वो अंग है जो पटर पटर करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी बड़ी डींगे मारता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि बोलते वक्त ये जीव कहते आज तक किसी का कंट्रोल नहीं हो सका इस पे। हालेलुया। 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 तो कहते हैं जो जीव है एक छोटा सा अंग है, पर डींगे बहुत बड़ी बड़ी मारती, मतलब कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। करती है। हालेलुया। हालेलुया। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये एग्जाम्पल दी है, एक उदाहरण दिया परमेश्वर ने कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को क्या कर देती है, आग लगा देती है। हालेलुया। हमारे शरीर में छोटा सा अंग जीव, ये भी क्या है, किसी के घर में भी चाहे आग लगा सकती है। हालेलुया। 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 अब कंट्रोल किस पे करना है हमने, जीव के ऊपर कौन कौन कर लेगा, कोशिश पवित्र आत्मा की मदद से। हालेलुया। 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 अभी भी शक है कि नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कहते जीव भी एक आग है। क्या है ये, एक चिंगारी पूरे जंगल को क्या कर देती है, नाश कर देती है। और ये भी एक क्या है, जीव एक आग है। और जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया। यही एक काम करती है मेरे अजीजों, ये चुगली करती है, ये निंदा करती है, ये कुड़कुड़ाती है। हालेलुया। ये नफरत करने वाली बातें करती है, घमंड दर्शाती है। हालेलुया। ये ईर्ष्या की बातें करती है मेरे अजीजों। कहते हैं ये क्या है, कलंक लगाती है। किस पर कलंक लगाती है, देह पर। किस पर कलंक लगाती है, देह पर। किस पर कलंक लगाती है, हाँ जी, किस पर कलंक लगाती है, दूसरों। जिसकी है। हालेलुया। 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 जिसकी है उसी पे लगाती है। हालेलुया। हालेलुया हमारी जो बोलेगा उसी पे लगाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे आशीषों, ये कलंक भी लगाती है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब के बनी बनाई इज्जत को भी खराब कर देती है मेरे अजीजों। और जीवन गति में आग लगा देती है। तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। हालेलुया। बहुत बढ़िया चल रहा है, और जीवन को क्या कर देती है, ब्रेक लगा देती है। हालेलुया। हालेलुया। घर में कलह कलेश शुरू हो जाता है,
लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, है छोटी सी, क्या है? छोटी सी। हालेलुया। 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 और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे जलती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी को कह दें कि आप चुप कर जाएं, हालेलुया, हालेलुया। फर्क ये जलती रहती है, ये चुप कैसे करेगी? हालेलुया। हालेलुया। राइट। तो इसने कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जलती रहती है। जब तक बोल ना दे तब तक ठंडी